वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेशल ट्रांजैक्शन में 4 ट्रांजैक्शन कवर किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए स्पेशल ट्रांजैक्शन में आपका ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो आपका डिस्काउंट है उस पर कवर कर रहे हैं। उसके आगे कंटिन्यू करें। देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 5 डिस्काउंट में आपके 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट एक बार मैं आपको बता दूं, जो आपको सेल को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, और जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट जो आपका होता है, जब आप कोई भी पर्सन परचेज या सेल्स करता है तो उसके बदले अगर वो कैश पे करता है तो उसको जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका कैश डिस्काउंट होता है। तो देखिए इन डिस्काउंट पे बेस्ड हम कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं। तो हमारी देखिए पहली ट्रांजेक्शन परचेज की है, दूसरी ट्रांजेक्शन आपकी सेल्स की है। तो देखिए क्या कह रहा है, बॉट गुड्स एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मोहन। आपने मोहन से 25,000 का गुड्स क्या किया है, परचेज किया है। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, और उस पर आपका 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% आपका कैश डिस्काउंट है। और आपने पेड 40% इमीडिएटली, और जो भी अमाउंट था उसका 40% आपने पे किया है। तो देखिए जो आपने गुड्स परचेज किया है, ठीक है, उसके लिस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस कितनी आपकी है, 25,000। तो ये देखिए आपका 25,000, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखिए इस 25,000 में मैं आपको बता दूं कि जो आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। 25,000 देखिए आपकी लिस्ट प्राइस है। अब इस पर देखिए आपने 20% आपको क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट, और आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी अमाउंट है उसमें से जो तो आपका 20% ट्रेड डिस्काउंट है वो आप माइनस कर दीजिए। तो जब आप 20% फाइंड करेंगे इस 25,000 का, तो आपका ये अमाउंट आएगा 5,000, ठीक है। और अब आप 25 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा, 20,000, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं कि आपका ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आपका रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना आपका 20%, तो 25,000 का 20% आप फाइंड करोगे। तो कहिए तो मैं फाइंड कर देता हूँ। देखिए 25,000 5% अगर आप 20% अगर आप फाइंड करेंगे तो देखिए आपका कितना आ रहा है, 25 इंटू 2 50, ये आ रहा है आपका 5,000। इसका मतलब जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो 5,000 होगा। और ये देखिए आपने 5,000 वो रिकॉर्ड नहीं करना है, आपने 5,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपका जो अमाउंट होगा वो कितना हो गया, 20,000। सपोज कर लीजिए आपका ये, ठीक है। तो इट मीन्स 20,000 का आपका गुड्स है। अब देखिए इस 20,000 पे एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% इमीडिएटली। अब आपने जो आपका ये गुड्स है इसका जो है 40% तो आपने इमीडिएटली पे किया है। तो इस गुड्स का 40%, तो 20,000 का अगर आप 40% फाइंड करेंगे तो ये आप देख लीजिए आपका 8,000 आएगा, ठीक है। 20,000 का 40% तो आपने पे कर दिया, बचा कितना आपका 60% बचा। और 60% अगर आप फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, 12,000। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस 20,000 जो भी आपका अमाउंट था इसका आपने 40% पे किया है, और जो आप कैश पे करें उस पर आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 2%। कितना मिल रहा है डिस्काउंट, 2%। ये देखिए अमाउंट आपका हो गया बी। ये बी अमाउंट वो है जितना आपने पे किया है। अब इस बी पे, इस 8,000 पे आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 2%। तो आपका ये अमाउंट देखिए आ गया आपका 160 आ गया। ये पॉइंट हो गया आपका सी, ठीक है। इतना आ गया 160 आ गया। अब देखिए इतना तो आपको डिस्काउंट मिला, आपने कैश कितना पे करना था 8,000, बट आपको डिस्काउंट कितना मिल गया 160। तो ओवरऑल आप देखिए तो आपने कैश कितना पे किया, तो आप इसकी माइनस कर दीजिए 8,000 में से 160, तो 7840 ये आपने कैश पे किया। और ये पेड बाई क्या है, इमीडिएटली, पेड बाई इमीडिएटली है ये आपका। आपने 40% पेड 40% चेक लिख लीजिए आपका, चेक इमीडिएटली। तो ये आपका है जो 7840 है, पेड बाई चेक है। अब देखिए आपका इसके लिए क्या हो गया आपका,
ये पॉइंट नंबर ई, इसका मतलब जो ये 12,000 है ये आपका क्रेडिट परचेज हो गया। ठीक है, फिर से मैं समझा दूँ आपको, 25,000 का गुड्स है जिस पे आपका 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, तो ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस कर दिया। इसके बाद जो भी अमाउंट बचा उस पर आपको जो वर्क करना है करिए। अब आपका अमाउंट हो गया आपका 20,000। इस 20,000 में कह रहा है आपका 40% आपने पे किया इमीडिएटली चेक के थ्रू, तो इस 20,000 का 40% फाइंड किया आपने 8,000, बाकी जो बचा वो आपका 12,000। ये आपने इमीडिएटली पे किया है और ये आपका पे नहीं किया, मतलब ये क्रेडिट पे है। अब आपने जो पे किया है कैश, उस पर आपको 2% डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये देखिए आपका 2% डिस्काउंट मिल रहा है, आपका मिल गया 2% डिस्काउंट मिल गया। कितना हो गया 160। तो ओवरऑल आपने चेक से कितना पे किया, इतना, और ये आपका रह गया क्रेडिट। तो आप देखिए एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, जो आपकी एंट्री पास होगी वो ये हो जाएगी। आप देखिए सबसे पहले परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा आपका 20,000 का आपने परचेज किया है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले मैं राइट कर रहा हूँ टू मोहन, आपका जो अमाउंट क्रेडिट पे है, तो कितना क्रेडिट पे है आपका 12,000। ठीक है, ये हो गया 12,000 क्रेडिट पे। इसके बाद आपने कितना पे किया है चेक के थ्रू, कितना पे किया है 7840, तो ये आपका चेक है, मतलब टू बैंक अकाउंट 7840। इसके बाद आपको ये क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, तो टू डिस्काउंट अलाउड, और ये आपका हो गया 160। तो ये देखिए आपकी फाइनल एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू मोहन, 12,000 टू बैंक अकाउंट 7840 टू डिस्काउंट अलाउड 160। ठीक है, ऐसे आपकी एंट्री होगी ट्रेड और कैश डिस्काउंट के केस में। तो ये तो होगी आपकी परचेज की एंट्री। ठीक है, ये कौन सी एंट्री होगी आपकी परचेज की। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, कर दिया हमने माइनस, जो भी अमाउंट आया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस अमाउंट का जितना भी आपने पे किया वो फाइंड किया, जो बच गया वो आपका क्रेडिट हो गया, और जो आपने पे किया उस पर आपको जो डिस्काउंट मिला वो फाइंड किया, और फाइनली आप इसको माइनस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। ऐसे देखिए चलते हैं, सेकंड में देखिए क्या करा, सोनू सोल्ड गुड्स टू सोनू फॉर ₹10,000 अलाउइंग हिम कैश डिस्काउंट 10%। सोनू को गुड्स सोल्ड किया गया है 10,000 का, जिसपे कैश डिस्काउंट कितना अलाउड किया गया है 10% एंड ट्रेड डिस्काउंट आपका 5%। ठीक है, तो सबसे पहले कितने का गुड्स था 10,000 का, तो देखिए मैं राइट कर रहा हूँ 10,000 का, तो ये गुड्स हो गया। ठीक है, अब इस पर आपने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है, ट्रेड डिस्काउंट आपका -5% है। अब आप 10,000 का 5% फाइंड करेंगे तो ये आएगा आपका 5%, ये इसको माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 9500। ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ पे आप आ गए। अभी आपने कैश का नहीं किया, अब आप देख रहे हो कि ये कितना पे कर रहा है, ही पे 1/4, इसका मतलब ये 9,500 का 1/4 अमाउंट पे कर रहा है। ये देखिए 9,000, अब हम वो 1/4 फाइंड करते हैं, तो देखिए 9500 इसका 1/4, और अगर मैं ये अमाउंट फाइंड करूं तो आप फाइंड कर सकते हैं, ये अमाउंट आएगा 2375। आप देखेंगे इतना अमाउंट वो पे कर रहा है, 2375 क्या कर रहा है वो पे कर रहा है। अब इस 2375 जितना पे कर रहा है और ये कितना नहीं पे कर रहा है, अगर ये आपका 2375 पे कर रहा है तो कितना नहीं पे कर रहा है, तो 9,500 में से 2375 आप माइनस कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 7125, ये अमाउंट होगा जो आपका ये नहीं पे कर रहा है। ये इसका मतलब ये क्रेडिट वाला हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए जो ये अमाउंट पे कर रहा है इस पे इसको कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10% मिल रहा है। तो आप देखिए 10% जो इसका कैश डिस्काउंट है, माइनस कर दे रहा हूँ मैं 10% कैश डिस्काउंट, तो ये आप देखिए इसका 10% आप फाइंड करेंगे तो 237.5 आएगा। आप फाइंड कर लिएगा 237.5 आएगा, और ये आप माइनस करेंगे इसमें से, तो जो आपका अमाउंट आएगा 2137
तो जो अमाउंट आएगा 2137.5 आएगा। इसका मतलब वो कितना पे करेगा, इतना पे करेगा, इतना उसका क्रेडिट पे रहेगा। ठीक है, इतना वो कैश पे करेगा, इतना इसका क्रेडिट पे रहेगा। फिर से देखिए क्या कर रहा, 10,000 का गुड्स आपने सोल्ड किया है, उस पर आपने 10% कैश डिस्काउंट और 5% ट्रेड। तो जो आपका 10,000 का गुड्स था, सबसे पहले आप उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लीजिए, उसके बाद ही आपको वर्क करना है। ट्रेड डिस्काउंट हो गया, इतना हो गया। अब ये कह रहा है इसका 1/4 पे किया, 1/4 पे किया, और जब ये पे कर रहा है तो उसको कैश डिस्काउंट मिल रहा है 10%, उसका 10% इतना। फाइनली देखा मैंने कि उसने कितना कैश पे किया, इतना। इसका मतलब ये अमाउंट आपका क्रेडिट पे हो गया। तो अब देखिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। सबसे पहले सेल्स में तो आपका सेल्स अकाउंट नीचे आता है, तो ऊपर देखिए कैश अकाउंट कितना हो जाएगा, कितना पे किया कैश 2137.5, ये पे करेगा आपका कैश अकाउंट डेबिट 2137.5। कितना डिस्काउंट दिया आपने 237.5, तो ये देखिए डिस्काउंट अलाउड 237.5। और क्या हो सकता है, क्रेडिट वाला, क्रेडिट वाला भी राइट करना है। तो क्रेडिट मतलब सोनू, कितना हो जाएगा डेबिट 7125, और 2 हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 10,000। फाइनल ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपका कैश और ट्रेड डिस्काउंट दोनों होगा तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, उसके बाद जो उसना कैश पे करेगा उस पर आप डिस्काउंट फाइन करेंगे, बाकी जो अमाउंट होगा क्रेडिट पे। और परचेज की होगी तो ये एंट्री, परचेज अकाउंट ऊपर, नीचे आपका वो, और सेल्स होगा तो आपकी ये एंट्री, सेल्स अकाउंट नीचे, बाकी। तो ये था हमारा आज का स्पेशल ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन नंबर 5। चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6 स्पेशल। देखिए स्पेशल ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स आपका पर्सनल यूज में यूज हो रहा है। गुड्स गिवन एज चैरिटी को आपने गुड्स दे दिया है। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल का मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया है। अ गुड्स यूज टू मेक एसेट, ये आपके 4 केस हैं। तो अगर कभी भी आप ऐसा होता है कि आपने गुड्स पर्सनल यूज के लिए कर लिया हो, गुड्स आपने चैरिटी को दे दिया हो, डोनेट कर दिया हो, गुड्स आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया हो, और गुड्स आपने कुछ एसेट बनाने के लिए दे दिया हो, तो उस केस में आपकी क्या एंट्री होती है। जैसे देखिए मैं अगर आपको एक फिगर के थ्रू दिखाऊं, तो ये आप मान लीजिए आपकी कोई फर्म है, आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया है। अब आपके पास जो गुड्स आया उसमें आपने गुड्स क्या किया, कुछ पर्सनल यूज कर लिया, कुछ वर्क आ गया आपने पर्सनल अपने यूज के लिए कर लिया है। उसमें से कुछ गुड्स आपने क्या कर दिया, चैरिटी को दे दिया है, डोनेट कर दिया है किसी वर्क के लिए। फिर उसमें से कुछ गुड्स आपने फ्री सैंपल दे दिया, फ्री सैंपल का मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया हो। और फिर इसमें से कुछ गुड्स आपने एसेट के लिए दे दिया, मेक टू एसेट के लिए दे दिया हो। तो उस केस में आपकी क्या एंट्री होगी, तो देखिए चारों केस में, तो इन चारों केस में जब भी ये चारों केस होगा तो जब आप एंट्री करेंगे तो सबसे 2 में आपको क्या लिखना है, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। क्रेडिट में आप हर एक में क्या राइट कर देंगे, टू परचेज अकाउंट। टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो में आपको क्या राइट करना है, परचेज अकाउंट। अब देखिए डेबिट में सबसे पहला आपका ऑप्शन क्या, पर्सनल यूज। और जब भी आप कुछ पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो आप कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, तो आपका होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जितनी का भी आपका गुड्स होगा वो आप अमाउंट राइट कर देंगे। और जब आप चैरिटी को देते हो, पहला केस में जब आपने पर्सनल यूज के लिए किया है, पर्सनल यूज के लिए क्या होता है आपका ड्राइंग आता है। दूसरा चैरिटी है तो आप डायरेक्टली राइट कर दिए चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। थर्ड आपका क्या है, फ्री सैंपल, मतलब आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया हो, तो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और फोर्थ में आपने क्या कर दिया, एसेट बनाने के लिए दिया है,
तो एसेट अकाउंट डेबिट। तो देखिए चारों केस में आपका क्या हुआ है, सब में आपने क्या राइट किया है, टू परचेज अकाउंट। और उसके बाद देखिए आपने फर्स्ट केस में आपका क्या था, आपने गुड्स क्या किया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ के लिए आपका क्या आता है, ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। आपने चैरिटी को दे दिया है तो चैरिटी के लिए आपका चैरिटी अकाउंट डेबिट। आपने फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए किया है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और आपने कुछ गुड्स जो है एसेट के लिए किया है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका 6 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 स्पेशल ट्रांजेक्शन में 7 लॉस बाय थेफ्ट आर फायर। जैसे आपके कुछ गुड्स हैं वो आपके क्या हो गए, थेफ्ट हो गए मतलब चोरी हो गए, या फिर फायर के थ्रू क्या हो गए, वो बेकार हो गए। तो उस केस में आप क्या एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखिए राइट किया है गुड्स कास्टिंग ₹10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपके 10,000 के गुड्स हैं जो फायर से क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, बेकार हो गए। एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% क्लेम ओनली, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 60% का क्लेम दिया है। तो ये देखिए आपकी फर्म है, ये फर्म के गुड्स हैं, कुछ गुड्स हैं आपका, और ये गुड्स आपका क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए। क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। 10,000 के गुड्स हैं ये, ठीक है, 10,000 के गुड्स हैं ये, क्या हो गए आपके, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या दिया, 60% इसका क्लेम दिया है। तो उस केस में आप देखिए अगर आपका 10,000 का गुड्स क्या हो गया, बेकार हो गया है, ये फायर में जल गया बेकार हो गया है, तो 60% मतलब 6,000 का तो आपको क्लेम मिल गया, मतलब 6,000 तो आपको मिल जाएंगे। बट आपको कितने का लॉस हो जाएगा, 4,000 का। तो देखिए ये आपका 10,000 का गुड्स है, तो ये आप देखिए 60% का क्लेम मिला है आपको, तो मतलब 6,000 तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको कितने का लॉस हो जा रहा है, 4,000 का आपको लॉस हो रहा है। तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, देखिए उस केस में हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा आपका 6,000, और आपको कितने का लॉस हो रहा है, 4,000 का। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये आपका 4,000, और 2 में क्या हो जाएगा आपका, 2 में क्या हो जाएगा, आपने गुड्स परचेज किया था तभी तो आपका लॉस हो गया, तो 2 परचेज अकाउंट, और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 10,000। तो आपकी जनरल एंट्री कुछ इस तरह से पास होगी, जितने का क्लेम मिला, जो आपका लॉस हो गया, और उसके बाद जितने का आपका अमाउंट था। तो ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 7 था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।